आपका स्वागत है। मैं रंजित कुमार प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कुछ यहाँ पर बताने जा रहा हूँ और मैं बात करने वाला हूँ भगत सिंह, जिनका जन्म 1907 को इल्तिमारपुर लाहौर में हुआ था, जो लाहौर में पड़ता है, इस समय पाकिस्तान में है। मैं उसी पर बात करने वाला हूँ। माँ विद्यावती कौर, पिता किशन सिंह, जिनकी उम्र थी लगभग 12-13 साल, लेकिन उनका जुनून देशभक्ति का ऐसा कूट कूट भरा था कि ब्रिटिश शासकों को देश से भगाने के लिए उनके जन्म या पैदाइश से ही उनके अंदर ये उबलता था। शायद उनको ऐसा उनकी माँ ने ऐसा बनाया ही था कि वो देश के लिए अपना कतरा कतरा खून के नाम कर सकें। एक बात हमेशा ध्यान रखना। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों से एक जुनून भरा आपसे भारत माँ की जयकारा बोलूंगा। आप खूब तेजी से बोलना। बोले भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद। ऐसे जुनून, ये 4 दिन का तमाशा नहीं है, ये 4 दिन का तमाशा नहीं है। मेरे सीने में पैदाशी वतन की देशभक्ति भरी कूट कूट कर भरी हुई है। तो आज ये 15 अगस्त, जिन्होंने बड़े वीर शहीदों ने, यानी वीरों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराने में और हम लोगों को ऐसी स्वतंत्रता देने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और अपने तिरंगे को बार बार प्रणाम करता हूं, जो ऐसे ही हमारा दिल, सीना और आप लोगों का ऊंचा रखेगा। ये तिरंगा शान है, जान है, आन है, बान है, सब कुछ है और अभिमान है। दोस्तों, आप भी समझ लीजिए, तमाशा 4 दिन का नहीं, ये कूट कूट कर आप भी भरा होना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करते रहिए। और हाँ, भगत सिंह अपने अंदर वो जुनून रखते थे जो जेल में भी आज़ाद थे, क्योंकि वो अपने आप को कहते थे, मेरे अंदर वो जख्म है, मेरे अंदर वो जख्म है, ये जख्म नहीं फूल के गुच्छे हैं। मैं पागल हूँ, मुझे पागल रहने दो, मैं पागल के ही अच्छे हैं। देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो तालियों से देना। अगर आपकी एक ताली बजेगी तो मेरे सीने की, दिल की और माइंड की घंटी बजेगी। आप जितना बजाएंगे उतना मैं बोल पाऊंगा, ठीक है। ये देशभक्ति क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये 15 अगस्त, 26 जनवरी, ठीक है, फिलहाल 26 जनवरी है नहीं, लेकिन है 15 अगस्त। इस दिन हमारा देश 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसी दिन हमारा देश लड़ाइयाँ लड़कर उन सभी ब्रिटिश शासकों, अंग्रेजों को खदेड़ने में सफल हुआ था, जो हमें आज़ादी मिली। फिलहाल बहुत दिनों से हमारा देश जाता, सालों से गुलाम था, जो हम उनकी गुलामी झेल रहे थे। आज उनके द्वारा जो हमें ये स्वतंत्रता मिली है, ये उन पर मुझे गर्व है और मुझे इस तिरंगे पर गर्व है। एक बात तो ये बनती है कि हम ये तिरंगा बार बार हर वर्ष क्यों फहराते हैं, सेलिब्रेट क्यों करते हैं पर्व की तरह, दीपावली जैसे, और इसको भी तिरंगा फहराने का ये पर्व क्यों मनाते हैं? सवाल उठता है उन सभी नागरिकों पर कि क्यों बार बार ये मनाया जाता है। ये मनाने का मात्र एक रीजन है कि आने वाली पीढ़ियां भी समझे कि हमारे देश के सूरवीरों ने मिलकर जो हमें आज़ादी दिलाई थी, उसका हम लाभ उठा रहे हैं और स्वतंत्रता से जी पा रहे हैं। इसको बार बार याद दिलाने के लिए आने वाली पीढ़ियां ये समझे कि इसी दिन 15 अगस्त 1947 को उन वीर शहीदों ने अपनी शहादत को बॉर्डर पे जा करके देश को आज़ाद कराया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, देश को आज़ाद कराया, तभी ये मुझे आज़ादी मिली है। आने वाले उन सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को पता चले कि हमारा देश आज ही के दिन आज़ाद हुआ था। ये आज़ादी 1 दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, कई वर्षों की है। और उन सभी ये तिरंगा का केसरिया रंग बताता है जो शौर्य और अभिमान का प्रतीक है। ये वो बताता है कि उन सभी वीरों का खून है उबलता हुआ, उन सभी वीरों का खून है उबलता हुआ। ये तिरंगे की शान है केसरिया रंग। बोलो भारत माता की। आज हम भगत सिंह के, हम वैसे भी भगत सिंह के बहुत दीवाने हैं, फिलहाल सभी के दीवाने हैं। मैं उन सभी वीर शहीदों के भगत सिंह के दीवाने, और मेरे राजगुरु भगत सिंह सुखदेव सभी मेरे सीने में, दिल में रहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, मैं आपसे बता रहा हूं कि ये
2 दिन की नहीं है, 4 दिन की नहीं है, हजारों करोड़ों वर्षों की ये दिलाई हुई आज़ादी। पता नहीं कब तक मेरा देश आज़ाद गुलाम रहा उन सबका, और आज मुझे ये आज़ादी मिली है। भगत सिंह कहते थे कि मैं देश के लिए कतरा कतरा नाम कर दूंगा जब तक ब्रिटिश शासकों को देश से खदेड़ नहीं दूंगा। ये उनकी दिलाई हुई आज़ादी है। आज के युवा भगत सिंह कहते हैं कि मैंने देश के लिए और अपने घर परिवार को मैंने छोड़ दिया। उनकी माँ ने कहा कि बेटा शादी कर ले, उसने कहा दुल्हन ही दुल्हन नहीं, मेरी आज़ादी ही दुल्हन है, मैं शादी नहीं करूंगा। उन्होंने अपना घर को त्याग दिया और निकल गए। उन्होंने जा करके अंग्रेजों से पंगा लेना शुरू कर दिया, पंगा लेना शुरू कर दिया। और आज के युवक क्या हैं, बनते तो हैं, देशभक्ति सीने में रखते हैं, लेकिन देश के नाम पर राजनीति और पॉलिटिशियनों का साथ देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि मैं जब तक जीऊंगा और जब भी मरूंगा शान से जीऊंगा और शान से मरूंगा। ये उनकी थी आज़ादी और वो जिए हजारों साल। हमारी ये दुआ है जहाँ कहीं भी हो, जैसे देशभक्ति में एक भगत सिंह नहीं, हजारों भगत सिंह जन्म ले, तभी हमारा देश आज भी जो स्वतंत्र तो है, लेकिन हम जो इन विचारधाराओं से जकड़े हुए हैं, शायद मुझे लगता है आज भी थोड़ी स्वतंत्रता की जरूरत है। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज का युवा मैं मानूं तो ये कहूं कि कभी सलमान के बालों पर मर गए, कभी कटरीना के गालों पर मर गए, कभी सलमान के बालों पर मर गए, कभी कटरीना के गालों पर मर गए, कभी चुम्बन, कभी चेहरे तो कभी चालों पर मर गए। अरे ऊपर से बैठकर भगत सिंह के भी कहते होंगे यार सुखदेव राजगुरु, हम भी इन इंसानों के लिए मर गए। अरे 23 साल का युवा जब फांसी पर चढ़ रहा था, तब 62 साल का बुढ़ा तमाशा देख रहा था। 23 साल का युवा जब फांसी पर चढ़ रहा था, तब 62 साल का युवा तमाशा देख रहा था। यूं तो अच्छा हुआ भगत सिंह कि तेरा चेहरा नहीं है नोटों पर, वरना तू भी कुचला जाता मुन्नियों और मुन्नी के कोठों पर। तू शहीद हुआ, न जाने तेरी कैसे मां सोई होगी। एक बात तो तय है भगत सिंह, रस्सी भी तेरे सीने में लपटकर 100 बार रोई होगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मातरम, मातरम। दोस्तों, ये हमने आप लोगों को कहा कि ये क्रांति देश भर में और उस नए युवा तक जानी चाहिए। ये 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आजाद हुआ था। उन सभी छोटे नन्हे मुन्नों के दिलों में आग लगनी चाहिए, जैसे कि हमारे दिलों में और हमारे सीने में राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हमेशा गड़े रहते हैं। ये आज की विचारधारा नहीं, ये वर्षों की विचारधारा है। हमने जन्म लिया इस धरती पर देश की रक्षा के लिए और अपने तिरंगे की शान के लिए। जिया है, मरूंगा भी देश के लिए, ना कि हम सिपाही बनकर ही मर सकते हैं। हर क्षेत्र में, हर गली में जा करके मैं देश के गुणगान गा सकते हैं। बोलो भारत माता की। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से मैं आपको हृदय की गहराइयों से और मुस्कुराहट के साथ आपको प्रणाम करता हूं और आपको दिल से सैल्यूट करता हूं। बोलो भारत माता की। यह क्रांति छूटनी चाहिए। हर वीडियो भारत के हर कोने में जाना चाहिए और हर देश के युवा के दिल में आग लगनी चाहिए। और हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हाँ, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर वीडियो आने वाली आपको वक्त पर मिल जाए। बोलो भारत माता की। इंकलाब, भारत माता की। वंदे वंदे। भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। इंकलाब। जय हिंद।